बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने इस कायनात में कई आलिम तख्लीक किए। इस कुराए अर्ज़ पर दो ऐसी मखलूक़ात हैं जिनकी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने 1,24,000 अम्बिया कराम और रुसले मबऊस फरमाए। उनके लिए अल्लाह ताला ने सज़ा और जज़ा का तसव्वुर पेश किया, यानी यौम आखिरत। अल्लाह ताला की ये दो मखलूक़ात इंसान और जिन हैं। जिन्नात की दुनिया इसरार के पर्दे छुपी रहती है। जिन्नात इंसानों की नज़रों से पोशीदा कर दिए गए। ज़मीन पर इंसान को उतारने से कब्ल अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ज़रिए जिन्नात को मुख्तलिफ जज़ायर और वीरान जगहों तक कर दिया। जिन्नात के मुकीद करने का वाक़या भी दिलचस्पी से खाली नहीं। रिवायत में आता है कि इंसान को ज़मीन पर उतारने से कब्ल अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सरदार इब्लीस को बारगाह में तलब फरमाया। इब्लीस जिन्नात में से था और आग से पैदा किया गया था और अल्लाह के निहायत बुरगज़ीदा फरिश्तों में शुमार होता था। इसको रब ताला ने इस कदर इल्म अता कर रखा था कि वो इस इल्म की बुनियाद पर फरिश्तों का सरदार बना। इब्लीस को हुक्म दिया कि वो फरिश्तों की एक जमात के साथ जमीन पर उतरो और जिन्नात जो जमीन पर फसाद और लड़ाई झगड़ों में मशगूल हैं, इन्हें वीरान जज़ायर और पहाड़ी गारों में कैद कर दिया जाए, जो एक खास मुकर्ररा वक्त तक वहां कैद रहेंगे। इब्लीस बारगाह इलाही से हुक्म लेकर फरिश्तों की एक जमात के साथ जमीन पर उतरा और जिन्नात को निहायत कलील वक्त में मुख्तलिफ वीरान जज़ायर और पहाड़ी गारों और वीरानों में कैद कर दिया गया, जो एक रिवायत के मुताबिक हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के दौर तक कैद में रहे और फिर मुशीयत रही के तहत इन्हें आज़ादी मिली और वो दुनिया में चलने फिरने लगे। जिन्नात को कैद करने के बाद अर्शे इलाही तक इब्लीस का फरिश्तों की जमात के साथ सफ़र शुरू हुआ। दौरान सफ़र इब्लीस के दिल में गरूर और तकब्बुर ने सर उठाया और उसने निहायत कलील वक्त में निहायत ताकतवर जिन्नात को कैद करने से मुताल्लिक गरूर किया। इसकी खबर रब ताला को तो हो गई, मगर दीगर फरिश्ते इससे बेखबर रहे। रिवायात में आता है कि ये पहला मौका था जब इब्लीस ने गरूर किया, जबकि अल्लाह ताला ने इसके गरूर को तश्तज़बाम करने के लिए आदम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया, तो इब्लीस ने इनकार कर दिया, क्योंकि जिन्नात को कैद करने के बाद इसके दिल में गरूर और तकब्बुर आ चुका था। मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी की पैदावार, मेरा और इसका क्या जोड़ कि मैं इस मिट्टी के पुतले को सजदा करूँ। हुक्म ताला से इनकार पर इब्लीस को रांदा दरगाह करते हुए शैतान ठहरा दिया गया। हजरत सलमान के दौर में मुशीयत इज़्दी और मुकर्ररा वक्त पूरा हो चुका था, जिसके बाद जिन्नात कैद से निकलकर दोबारा जमीन पर फसाद बर्पा करने लगे। हजरत सलमान के मुआजिज़ात में से एक मुआजिज़ा ये भी है कि अब शयातीन जिन्नात को काबू कर लेते और उन्हें सजा के तौर पर दोबारा कैद में डाल देते। जिन्नात के वजूद का जिक्र कुरान करीम में भी हुआ है और एक पूरी सूरह जिन के नाम से मौजूद है। मस्जिदुल जिन मस्जिद हराम की शुमाल की जानिब 3 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़े तारीख़ इस्लाम की अजीम यादगार समझी जाती है। कुतुब तारीख़ में उसकी शोहरत के और भी कई वाक़यात मिलते हैं, ताहम उसकी सबसे बड़ी वजह शोहरत यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जिन्नात की एक जमात का कबूल इस्लाम का वाक़या है। अल अरेबिया की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद हराम के शुमाल में 3000 मीटर के फासले पर जहाँ आज मस्जिदुल जिन मौजूद है, जिन्नात की एक जमात ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया, आपसे कुरान पाक सुना। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात के सवालात के जवाबात दिए। मुस्तनद तारीखी मसादिर और कुतुब सीर से मालूम होता है कि एक बार आप जलील कद्र सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद के हमरा रात के वक्त इस जगह पर पहुंचे। आपने अब्दुल्ला बिन मसूद को एक खास मुकाम से आगे बढ़ने से मना फरमाया ताकि कहीं जिन्नात उन्हें नुकसान न पहुंचा दें। फिर आपकी मुलाकात जिन्नात के एक ग्रुप से हुई जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और आपसे इस्लामी तालीमात हासिल करने के बाद वापस चले गए। कुरान पाक की सूरह जिन वहीं और इसी वाक़े के तनाजुर में नाजिल हुई। बाद अज़ां इसी मुनासबत से वहाँ एक वसी व अरीज मस्जिद तामीर की गई, जिसे मस्जिदुल जिन का नाम दिया गया। मरूर ज़माना के साथ मस्जिद की तामीर मुरम्मत के दौरान इसके डिज़ाइन बदलते रहे हैं, मगर इसके क़याम का वाक़या आज तक मुसलमानों के दिलों में ताज़ा है। अल हरमैन शरीफैन की ज़ियारत का शर्फ हासिल करने वाले मस्जिदुल जिन की ज़ियारत भी करते हैं। माह सयाम में यहाँ इफ्तार का खुसूसी इंतज़ाम किया जाता है, जहाँ दुनिया भर से आए ज़ायरीन और मोतमरीन अक़ीदत व एहतराम के साथ इस मस्जिद में हाजिर होते हैं, इबादत करते और इफ्तार में शिरकत करते हैं। जिन्नात के इंसानों पर असर अंदाज होने के वाक़यात भी
आए रोज हमारे मुशाहिदे में आते हैं। ये इंसानी जिस्म में दाखिल होकर उससे अजीब व गरीब हरकत करवाते, ईजा पहुंचाते हैं। इसके पीछे चंद अवामिल कार फरमा होते हैं। जिन्नात कैसे इंसानी जिस्म पर हावी होते हैं, ये एक ऐसा सवाल है जो आम आदमी नहीं जानता। इब्ने तैमीमा के मुताबिक इंसान जब नेकी से गाफिल होकर बुराई की जानिब रागिब होता है तो बद असरात से मुतासिर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। हवस परस्ती और फहाशी की हालत में भी बुराई इंसान पर गालिब आ जाती है और ऐसे में जिन्नात जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। जिन भी कई मामलात में इंसानों की तरह होते हैं। वो पसंदीदगी और नापसंदीदगी, अच्छाई या बुराई जैसे जज्बात भी रखते हैं। ये ऐन मुमकिन है कि वो महज आपके चेहरे को नापसंद करते हों और आपके जिस्म पर कब्जा कर ले। दूसरी जानिब जनाब को इंसान से मोहब्बत भी हो सकती है। वो किसी को बरहना देख कर भी इस पर फरीफ्ता हो सकते हैं और इसके जिस्म पर काबिज हो सकते हैं। ये मामला खवातीन के साथ ज्यादा पेश आता है चूँकि जिन इंसानों की नजरों से पोशीदा हैं, इसीलिए बाज औकात हम अनजाने में उन्हें नुकसान पहुंचा बैठते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहीं गर्म पानी उंडेलते हैं या किसी दरख्त या पत्थर की ओट में बैठकर रफ़ाए हाजत करते हैं, मगर नहीं जानते कि यहाँ जिन्नात का बसेरा है और आपके इस अमल से वो नाराज हो सकते हैं और बदला लेने के लिए आपके जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। बहुत ज्यादा खौफ की हालत या ऐसे मामला जिनसे दूर रहना चाहिए और आप उसकी टोह में होते हैं, तब भी जिन्नात आप पर गालिब आ सकते हैं। जिन्नात जिस्म के किस हिस्से से दाखिल होकर इंसान पर कब्जा जमाते हैं, इसके हवाले से मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। ताहम करैयन अज कयास ये है कि इंसान की मौत के वक्त रूह इंसानी नाखूनों, नाक, आंख और मुंह से निकलती है और यही जगह ऐसी होती है जहां से जिन्नात इंसानी जिस्म में दाखिल होकर कब्जा जमाते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को शर से बचने के लिए कई तरीके बताए हैं, जिनमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए तालीम भी दी गई और कई ऐसी मसनून दुआएं और वज़ाइफ भी मौजूद हैं जिनके जरिए जिन्नात का तोड़ किया जा सकता है।